सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको जो है हमारी जिंदगी में सुख और दुख का क्या महत्व है यही बताने जा रहे हैं। तो बात आगे बढ़ाने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो ये बताइए कि सुख की कामना कौन कौन करता है? भगवान से सुख की कामना कौन कौन करता है? सभी लोग करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो सुख की कामना भगवान से ना करता हो, सभी करते। और दुख की कामना कौन करता है? कोई नहीं करता है। मगर दुख हमारी जिंदगी में क्यों आ जाता है? भाई सुख की कामना तो सभी करते हैं भगवान से, मगर दुख की कामना कोई नहीं करता है। मगर एक शख्स है ऐसी, वो है माता कुंती। जब भगवान जो है पांडवों को उनका साम्राज्य दिलाकर द्वारिका जाने लगे, तब उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि हे बुआ, आप हमसे वरदान मांग लो, आप हमसे कोई भी वरदान मांग लो, आज हम आपको वरदान दे के जाएंगे। तो मालूम बुआ कुंती ने भगवान से क्या कहा कि हे वासुदेव, आप हमको दुख दे दीजिए, आप हमको दुख का वरदान दे दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इतनी जिंदगी से दुख भोगती चली आ रही हो, अभी दुख से पेट नहीं भरा क्या? तो माता कुंती ने कहा कि दुख आया तभी तो आप जिंदगी में आए, दुख आया तभी तो आप जिंदगी में आए। और यदि सुख आ जाएगा तो आप आएंगे नहीं, तो आप सोचेंगे हम सुखी हैं, इसी वजह से हम दुख मांग रहे हैं। जितना हमारे जीवन में दुख रहेगा उतना आप हमारे समीप रहोगे, इसी वजह से हमको दुख दीजिए। तो एक माता कुंती ही जिन्होंने भगवान से दुख मांगा है, बाकी दुख कोई नहीं मांगता है, सभी लोग सुख की कामना भगवान से करते हैं। तो इसी तरह एक कहानी जरा आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक जगह जो है सुख और दुख जा रहे थे, सुख अपने रास्ते, दुख अपने रास्ते। बीच में चौराहा आया एक, तो उसमें सुख और दुख का आमना सामना हो गया। अच्छा, आपने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति की प्रशंसा ज़्यादा हो, मान प्रतिष्ठा ज़्यादा हो, सब लोग उसको चाहते हो, सब लोग उसका ज़्यादा आवागमन हो, तो उसके थोड़ा हाव भाव अलग रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसको कोई कम मतलब रखता है, कम अपने घर बुलाता है, कम उससे ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा नहीं रखता है, तो उसका जो मनोबल थोड़ा वैसा रहता है। तो वैसे सुख और दुख का था। सुख को सभी लोग बुलाते हैं, सुख की सभी लोग कामना करते हैं, दुख की कामना कोई नहीं करता है। तो सुख और दुख का जब आमना-सामना हुआ, तो सुख थोड़ा कॉलर अपनी ऊँची किए था कि सुख सभी लोग चाहते हैं, और दुख थोड़ा, क्योंकि दुख को कोई चाहता ही नहीं है। अब सुख और दुख में यही कॉम्पिटिशन था, दोनों का आमना-सामना हुआ, दोनों में बहस छिड़ गई। उसने कहा कि हमको तो लोग चाहते, तुम हमारे सामने क्यों पड़े हो? तुमको तो कोई चाहता ही नहीं है। तो दुख ने कहा, ऐसा नहीं है, तुमको लोग चाहते, क्या मैं तुम्हारे सामने नहीं पड़ूँगा? ये तो बात गलत है। तो सुख और दुख की दोनों की बहस हो गई आपस में। दुख ने कहा कि तुम अपनी जगह सही हो, मगर मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो मैं भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। मगर दोनों में किसी ने नहीं माना सर्वश्रेष्ठ कौन है। आखिर में क्या हुआ, हम चलेंगे परमपिता परमेश्वर के पास। दोनों लोग पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। दोनों लोग भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, तो सुख ने अपनी बात रखी, दुख ने अपनी बात रखी। सुख ने कहा कि मैं बड़ा, दुख ने कहा कि मैं बड़ा। दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तो भगवान ने पहले सुख का जवाब दिया, ये बात तो सही है कि तुम्हारी सोच जो है अपनी जन्म सही है कि सुख की कामना सभी लोग करते हैं, सुख सभी को चाहिए, मगर तुम में एक जो है कमी भी है। क्योंकि जब तुम लोगों के पास चले जाते हो तो लोग जो है मुझको भूलने लगते हैं। लोग जब सुख लोगों के पास जाता है तो लोगों के आगे माया का पर्दा पड़ जाता है, लोग मुझको भूलने लगते हैं क्योंकि वो सुखी हो जाते हैं। याद तो करते हैं मगर इतना याद नहीं करते हैं। आज मान लीजिए हमारे पास खूब धन आ जाए, हम यदि आज भगवान की सेवा में लगे हैं, खूब भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम मध्यम हैं। यदि हमारे पास खूब धन आ जाए तो हमारा दिमाग कहाँ चला जाएगा? धन में चला जाएगा कि ये धन और कैसे बढ़े, हम और कहाँ लगा दें हमारा धन बढ़ जाए। तो हमारा जो है ध्यान माया की तरफ चला जाएगा, हमारा ध्यान ईश्वर से कम होता चला जाएगा। ज़्यादा धन आ जाएगा तो क्या करेंगे? पूजा करने वाला भी रख लेंगे। भाई क्या होता है जब ज़्यादा धन आ जाता है तो लोग पूजा भी नहीं करते हैं। पैसे दे देंगे, पुजारी रख लेंगे, उनके घर में पूजा करने का भी उनके पास समय नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये ज़्यादा सुख देने का नतीजा हुआ। लोगों को ज़्यादा सुख मिल गया, उन्होंने भगवान से भी जो दूरी बना ली। दूरी बनाई कि नहीं बनाई? उनके पास भगवान की सेवा करने का भी समय नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने उनसे कहा है कि
जब तुम लोगों के पास पहुंचते हो तो लोगों के ऊपर माया का पर्दा पड़ जाता है, लोग मुझको भी भूलने लगते हैं। इसी वजह से तुम में कुछ कमी है। अब आई सुख संतुष्ट हो गए कि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। मैंने फालतू दुख से जो है बहस कर ली। भगवान ने संतोषपूर्ण जवाब दे दिया, संतोषजनक जवाब दे दिया सुख को जो है। अब नंबर आया दुख का। दुख खड़े हुए, दुख से कहा कि तुम जो है तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुमने कहा ये तो हमसे ऐसा ऐसा कह रहा था, ये कह रहे हैं आप सर्वश्रेष्ठ हो। तो भगवान ने उनको भी समझाया, क्योंकि जब तुम लोगों के पास पहुंचते हो, जब तुम लोगों के पास पहुंचते हो तो लोगों के आगे से माया रूपी पर्दा हटता है। जब दुख आता है तभी तो पता चलता है कि हमारा सगा कौन है और हमारा दिखावेदार कौन है। भाई सुख है तो सभी लोग हमसे जुड़े रहते हैं, और जरा सा कोई कष्ट आया, कोई दिक्कत मुसीबत आई तो लोग जो है कन्नी काटने लगते हैं। इसी वजह से भगवान ने उनसे कहा कि अगर जब तुम लोगों के पास पहुंचते हो तो लोगों के आगे से माया का पर्दा हटता है। ये जो दिखावेबाज लोग होते हैं ये अपने आप से दूरी बनाने लगते हैं कि ऐसा ना हो ये हमसे कोई मदद मांग ले। और जब तुम लोगों के पास पहुंचते हो तो लोगों का जो है नजदीकी हमसे बढ़ती है। जब लोगों के पास कष्ट पहुंचते हैं, दुख समस्याएं आती हैं तो लोग भगवान के पास ज्यादा जाते हैं। ये मैं सबकी बात मतलब एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब लोगों के पास कष्ट होते हैं लोग भगवान के पास ज्यादा जाते हैं। जाते तो वैसे भी ऐसे ना नहीं जाते हैं, मगर थोड़ा और अधिक जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कष्ट कम हो जाएं। तभी भगवान ने दुख से कहा जब तुम पहुंचते हो लोगों के पास तो लोगों के आगे से माया का पर्दा हट जाता है, और लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? एक ही रास्ता, सिर्फ मेरी शरण। तो जब दुख, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बताया है कि दुख पहुंचने से लोगों की नजदीकी हमसे बढ़ती है और सुख पहुंचने से लोगों की नजदीकी हमसे कम हो जाती है। मगर भगवान ने यह भी कहा है कि सुख और दुख दोनों ही महत्व जीवन में है। दुख सर्वश्रेष्ठ भले ही उन्होंने कहा है, मगर सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। बस सुख क्या है? सुख वो है जो हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा डाल दे, और दुख क्या है? दुख वो है जो हमारे सामने से माया का पर्दा हटा दे। इसी वजह से भगवान ने सुख और दुख का जोड़ा बनाया है। इसीलिए कहा गया है यदि सुख आ जाए तो धैर्य रखें, और दुख आ जाए तो धैर्य ना खोएं। धैर्य तब भी रखें। धैर्य बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जिंदगी में। सुख हो तब भी धैर्य रखें, दुख हो तब भी धैर्य रखें। भगवान ने सुख और दुख का जोड़ा इसीलिए बनाया गया है। भगवान ने सुख और दुख का जोड़ा इसीलिए बनाया है। इसीलिए जरा भजन की 2 लाइनें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। इसी के साथ क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे।